निष्कपट हो जाए कौशल्या जैसी। आपकी सौतन क्या, आपके बेटे को जरा कोई एक थप्पड़ मार देना तो आप आग बबूला हो जाते हैं। उस आदमी को आप नफरत करने लगते हैं। इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने, इस स्त्री ने मेरे बच्चे को एक थप्पड़ मारा है। आपका उसके प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो जाता, नफरत हो जाती है। पर सोचो कि जिस कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया, माँ कौशल्या के अंदर उसके प्रति कोई नफरत नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है। धन्य है माँ कौशल्या, वही नारी पवित्र है जिसने अपने आप को ऐसा बना रखा है। नफरत, घृणा, द्वेष, कपट, ईर्ष्या, इन सारी बुराइयों को जो पीछे छोड़ चुकी है, ऐसी स्त्रियां ही एक दिन भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। इसीलिए मैं सारी नारी जात से कहना चाहता हूं, आप भी अपने आप को निष्कपट बना लीजिएगा। एक ना एक दिन भगवान भी आपके गर्भ में से जन्म लेकर आपको पवित्र करने आएंगे। यदि आप भी कौशल्या की तरह हैं तो आपके भी बेटे राम जरूर बनेंगे। आपका भाव यशोदा की तरह है तो आपके भी पुत्र कृष्ण जरूर बनेंगे। बस वह प्रेम, यशोदा और कौशल्या ये कोई अलग स्त्रियां नहीं है। आप जो बैठी हो ना मेरी माँ, आप जैसी स्त्रियां ही वो थी। उन्होंने अपने आप को निष्कपट बना लिया, अपने आप को पवित्र कर लिया। और जब पवित्र, जरूरत से ज्यादा पवित्र कर लिया तो क्या हुआ, भगवान का मन भी उस माँ की ओर खिंच गया और भगवान उस माँ के गर्भ से प्रकट हो गए। आप भी यदि अपने जीते जी अपने आप को पवित्र कर लेती हो तो किसी ना किसी कल्प में, किसी ना किसी युग में, किसी ना किसी अवतार में भगवान की लीलाएं नित्य हैं। किसी ना किसी अवतार में भगवान जरूर आपको भी अपनी माँ का दर्जा देंगे, जरूर आपको अपनी माँ बनाएंगे, अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे। भरत जी जब माँ का ये आदेश सुनते हैं तो भरत जी कभी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। भरत जी तैयारियां कर रहे हैं, रथ सजाए गए, हाथी घोड़े सजाए गए, पालकियां सजाई गईं और सारी प्रजा सवेरे होते ही सारी प्रजा तैयार है, चलो चित्रकूट की ओर। सारे लोग चित्रकूट की ओर जाने लगे। अभी सारे लोग चित्रकूट की तरफ चल ही रहे थे कि भरत जी ने देखा अयोध्या के सारे लोग जाने लगे, सारी अयोध्या खाली हो गई। अब भरत जी को लगा कि सारी अयोध्या खाली हो जाएगी तो कल को कोई दूसरा राजा आक्रमण कर देगा और अयोध्या में कब्जा कर लिया तो। तब भरत जी ने अपने कुछ मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, सुनो, आप लोग अयोध्या की सुरक्षा में रहना और अयोध्या पर निगरानी रखना। हम जा रहे हैं, कहीं हमारे जाने का कोई हमारा दुश्मन फायदा ना उठाकर अयोध्या में कब्जा ना कर ले। तभी किसी ने भरत जी से कहा कि जब तुम राम से मिलने जा रहे हो तो फिर अयोध्या की इतनी चिंता क्यों, चिंता किस बात की? तब भरत जी ने कहा, अयोध्या की चिंता इसलिए है कि ये संपत्ति मेरी नहीं, ये अयोध्या की सारी संपत्ति मेरी नहीं है, पर ये संपत्ति राम की है, राम की है। संपत्ति सब राम की है, पर उस संपत्ति को संभालने के लिए परमात्मा ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही, तो परिणाम ना मोरी भलाई, पाप सिरो मणि साईं दुहाई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भरत जी महाराज कह रहे हैं संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति सारी किसकी है?
संपत्ति सारी भगवान की है और हम कौन हैं? इस संपत्ति को संभालने वाले एक छोटे से जिम्मेदार व्यक्ति हैं। परमात्मा ने जिम्मेदारी, इसीलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आप घर बनाओ, बच्चे हो, पत्नी हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, परिवार हो, सब हो तुम्हारे पास, पर तुम ये कभी ना समझना कि ये तुम्हारा है। सदा यही समझना कि सब कुछ भगवान का है और भगवान ने हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रखी है इस परिवार को सही समय पर संभालने की। एक बड़ी फैक्ट्री है, मैं उस फैक्ट्री का मालिक नहीं हूं। आप ये भाव रखें कि फैक्ट्री के मालिक भगवान हैं और मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं जो ईमानदारी से इसे संभाल रहा हूं। बच्चे मेरे नहीं हैं, सब राम जी के हैं। हम तो केवल उनके लिए 2 रोटी कमा करके, उन्हें खिला करके, उनके पांव में खड़ा करके जो जिम्मेदारी है हमारी, हम तो सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम लोगों से गलतियां यह होती हैं कि हम अधिकार जमाने लगते हैं, ये मेरा है। जीवन में अपने आप को मालिक समझ के बैठे हैं। एक सज्जन बोला, जानते नहीं हो ये हमारा घर है। लो, ये वही वाले नौकर हैं जो मालिक के घर में कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। ये वही वाले नौकर हैं। रियल नौकर तो ऐसा होता है साहब कि मालिक की आज्ञा का पालन। मेरे राम ही मेरे मालिक हैं और मैं अपने राम का नौकर हूं। भाई बेटा आपका है, पर आपने नौकर से कहा मेरे बच्चों को समय से नहलाना, कपड़े पहनाना, समय से स्कूल ले जाना, समय से लाना, इनकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी। सौंपते हो कि नहीं? हाँ या ना? आप यहां तक कि आजकल तो जब बच्चा पैदा होते हैं ना, तो बड़े बड़े लोग ना अपने घर में बाई रख लेते हैं बच्चे को नहलाने से लेके उसके सारी क्रियाओं के लिए। बच्चे की मालिश, बच्चे का सब कुछ, कपड़े बदलने से लेके सब बच्चे का वही करती हैं। बच्चा तुम्हारा है पर सेवा वो कर रही है, वो मालिश कर रही है तुम्हारे बच्चे की, वो बोतल से दूध पिला रही है, वो दूध पिला रही है, वो कपड़े पहना रही है, वो ज्यादा खिला रही है, वो चलना सिखा रही है, पर वो कभी ये नहीं सोचती कि ये बेटा मेरा है। अंदर से वो यही मानती है कि ये बेटा मेरा नहीं है, मुझे जिम्मेदारी दी गई इसकी। उसी तरह तुम भी अंदर से यही मानो कि ये बेटा बेटी, घर द्वार मकान सब भगवान का है और हमें भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है। तुम जिम्मेदारी नौकर बन के निभाते रहो, मालिक बनने की कोशिश ना करना। मालिक बनोगे तो चारों कोने चित्त हो जाओगे। इसीलिए सब भगवान का है, हम भगवान के किराएदार हैं, हम मालिक नहीं हैं। ईश्वर ही हम सबके दाता। एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। भरत जी सबको साम काम धाम समझाकर अब चल रहे हैं चित्रकूट की ओर। सारी प्रजा चल रही है और जब भरत जी चले तो भरत जी कह रहे हैं कि जब राम जी पैदल गए तो मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए, मुझे सिर के बल जाना चाहिए। भरत जी चल रहे हैं। चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। पता चला कि यहाँ पर राम जी रुके हैं, तो भरत जी ने भी अपना डेरा वहीं डाला। तमसा प्रथम देवा से करिवासु, दूसर गौमती तीर निवासु। दूसरी रात गोमती के तट पर गुजारी और अब श्रृंगवीरपुर की तरफ भरत जी चले हैं। माँ कौशल्या जा रही हैं पालकी पर बैठ करके और सारी प्रजा पैदल चल रही है, कोई हाथी से, कोई घोड़ों से। माएँ पालकियों पर बैठी हैं और भरत जी पीछे पीछे नंगे पांव चल रहे हैं। जब माँ कौशल्या को पता चलता है कि मेरा भरत नंगे पांव चल रहा है तो तुरंत माँ बुलाती है और कहती है, बेटा तेरे पांव में छाले पड़ जाएंगे, बेटा रथ पर बैठ जा, देख तेरे पांव में छाले पड़ जाएंगे। माँ जबरदस्ती भरत को रथ पर बिठाती हैं और रथ पर बैठकर जब भरत जी चले
तो आगे निषाद राज जी मिले, वही निषाद राज जिनके यहाँ राम जी घास के बिछौनों पर सोए थे। इसी रास्ते से राम गए तो राम जी निषाद से मिलते हुए गए। अच्छा, निषाद को सूचना मिल गई कि कोई भरत आ रहे हैं सेना लेकर। निषाद राज ने तुरंत अपनी सेना की टुकड़ी तैयार की और सारी सेनाओं से कहा, सुनो, आज हम सभी को लगता है ये भाई भरत राम को मारने जा रहा है कि 14 साल बाद लौट के आ जाएगा, फिर समस्याएं खड़ी होंगी, तो जंगल में वहीं की वहीं मार डालो। माने तो वनवास भेज दिया और बेटा सेना लेके मारने जा रहा। निषाद ऐसा सोच रहे हैं तो निषाद ने राम जी की सुरक्षा के लिए सेना तैयार की। बोले, भरत यदि गड़बड़ करेंगे तो हम मर जाएंगे, पर जीते जी राम के पास इन्हें नहीं जाने देंगे। हमारे तो जीने मरने दोनों हाथ में लड्डू हैं, जिएंगे तो राम के होकर जिएंगे और मरेंगे तो राम के लिए मरेंगे। आज तो हमारा जीना मरना दोनों सार्थक हो गया। ये सोचकर निषाद राज जी तैयार होने लगे। सेना तैयार, तलवारें घिसने लगी, धार तैयार होने लगी, भालाओं की धार तैयार होने लगी। और तभी एक बूढ़े आदमी को छींक आ गई। बूढ़े आदमी ने कहा, सुनो, छींक हो रही है, लगता है वो बात नहीं है जो हम सोच रहे हैं। हमें लग रहा है कि भरत इतना गलत विचार नहीं रखेंगे, एक बार बैठकर चर्चा कर लेनी चाहिए। तब निषाद राज को लगा सही कह रहे हैं, एक बार उनके मन की जान लेना चाहिए। यदि उनके मन में कुछ ऐसा हुआ तो तुरंत आक्रमण कर देंगे, नहीं तो फिर उनके संग चलेंगे। अब भरत जी जब श्रृंगवीरपुर पहुंचे और जब सुमंत्र जी ने भरत जी से कहा कि ये निषाद है, निषाद दूर खड़े हैं, और भरत जी ने जब देखा कि ये निषाद है और सुमंत्र जी ने कहा ये वही निषाद हैं जिन्हें राम जी ने अपने हृदय से लगाया। जब ये बात भरत जी ने सुनी कि मेरे राम ने निषाद को हृदय से लगाया, तुरंत रथ से कूद कर तुरंत भरत जी निषाद की तरफ बढ़े और निषाद राज ने भरत जी को दंडवत किया, लेट कर प्रणाम किया। तुरंत भरत जी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगाया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमुना हृदय समात। भरत जी ने रथ त्याग दिया और दौड़ करके हृदय से लगा लिया निषाद राज को। दंडवत कर रहे थे निषाद। ये निषाद कौन है? जंगल के भीलों के राजा हैं। आज समाज जिन्हें अछूत मानती है ना, जिनके हाथ का लोग पानी भी नहीं पीते, उस अछूत निषाद को भरत जी ने हृदय से लगा लिया। किसी ने भरत जी से कहा ये तो अछूत है और इसे आपने छू लिया। तब भरत जी ने, जानते हो क्या कहते हैं? भरत जी ने कहा, सुन लेना कान खोलकर। भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा कि जिसने मनुष्य का तन पाकर, जिसने मनुष्य का तन पाकर भगवान का भजन नहीं किया वही अछूत है, और जिसे राम ने अपने हृदय से लगाया हो वो भला निषाद अछूत अब कैसे रह गया जिसे राम ने हृदय से लगा लिया। अरे भाई, नाला का पानी गंदा तब तक ही रहता है जब तक वो गंगा से नहीं मिल जाता। नाले का पानी गंगा में मिल जाए तो लोग हर हर गंगे कहकर वहीं स्नान करते हैं और वह नाले का जल भी शुद्ध हो जाता है। गंगा की संगत पाकर व्यक्ति अशुद्ध तब तक है जब तक वो भगवान के नाम, भगवान की कथा से नहीं जुड़ा। भगवान के नाम को जपने वाला सदा शुद्ध है, और भगवान का नाम ना जपे तो भले वो श्रेष्ठ जात का है, वही आदमी अछूत है जो भगवान का नाम नहीं जपता, जो भगवान से प्रेम नहीं करता, वही आदमी अछूत है, चाहे वो कितनी भी श्रेष्ठ जात का ही क्यों ना हो।
मानहि एक भगति कर नाता। राम जी जात पात का नाता नहीं मानते। भगवान राम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो तो ही मैं तुम्हें हृदय से लगाऊंगा, क्षत्रिय हो तो ही हृदय से लगाऊंगा, वैश्य हो तो हृदय से लगाऊंगा, शूद्र हो तो हृदय से लगाऊंगा। ऐसा नहीं। राम जी कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उसे अपने हृदय से लगाता हूं। अशुद्ध कौन है? जो राम का नाम नहीं जपता, जो कृष्ण का नाम नहीं जपता, जो भगवान की कथाएं नहीं सुनते, वही लोग नीच माने जाते। राम राम कहीं जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम का नाम वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, मरा मरा जपा, तो वह वाल्मीकि जी नाम उल्टा जप कर भी इतने पवित्र हो गए कि राम जी ने वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया। ये वही वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण जैसा महाग्रंथ तैयार किया, और हम सभी ऐसे वाल्मीकि जी के चरण धूल अपने माथे पर सजाते हैं। ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके यहाँ माता सीता वनवास का बचा हुआ समय व्यतीत की थी। लवकुश इन्हीं के यहाँ पैदा हुए थे। ये पहले उल्टा नाम जपते थे, मरा मरा मरा, पर भगवान का नाम उल्टा ही सही जपोगे तो एक दिन समाज के लिए वंदनीय हो जाओगे। उल्टा नाम मरा मरा, 2 बार मरा कहें तो 1 बार नाम निकलता, मरा 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 मरा। उल्टा नाम जप करके अपने आप को अमर कर लिया। इसीलिए हम भी आपसे कहते हैं आप भी नाम जपा करो। उन्होंने उल्टा जपा है, आप सीधा जप लिया करो। राम नाम के वो मोती जो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, यदि आप और हम उन्हें नहीं समेटेंगे तो फिर समेटेगा कौन? ना अर्थ की चाहत है, ना धर्म की चाहत है, ना कोई काम की लालसा है, ना मोक्ष की गति, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, गति ना चाहूं, निर्वाण। फिर क्या? आदमी भगवान से क्या मांगता है? या तो लोग भगवान से पैसा मांगते हैं, या तो लोग भगवान से धर्मात्मा होने का वरदान, मैं धर्मात्मा हो जाऊं, मैं पैसे वाला हो जाऊं, मुझे मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो, यही तो मांगता है। भरत जी कहते हैं ये कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। हर जन्म में हर बार राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, ना धर्म ना अर्थ ना काम ना मोक्ष, राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, राम जी के चरणों में भक्ति बनी रहे, यही वरदान श्री भरत जी ने मांगा है। क्या अर्थ निकला इसका? भगवान के चरणों से जो व्यक्ति जुड़ गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान के चरण। जिन्हें भगवान के चरण मिल जाएं, उनके लिए अर्थ कौन सी बड़ी बात है? जो लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, बड़े गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, आपको कह दूं, विभीषण जी ने जब लात मार करके भैया रावण ने घर से निकाला, तब बताओ विभीषण के पास क्या था?
कुछ नहीं। पर जब राम की शरण में आए और राम के चरण पकड़े और राम की भक्ति की, तो भगवान अपने भक्तों को राजा बना के बिठा देते हैं। लंका का राजा बना के बिठा दिया कि नहीं? सुग्रीव के पास क्या था? भाई ने घर से मार कर निकाल दिया सुग्रीव को। बाली ने जंगल में डर के मारे छिपे बैठे थे, क्या था? लेकिन जब राम के चरण पकड़े तो राम जी ने राजा बना दिया कि नहीं? सच्ची कहता हूं मेरी माँ, सच्चा भक्त यदि भगवान से प्रेम कर ले तो भगवान तो अपने भक्तों को राजा बना दिया करते हैं। भगवान अपने भक्तों को क्या बना के रखते हैं? राजा। जैसे एक बाप अपनी बेटी के लिए कहता है कि बेटी मैं तुम्हें ऐसा दुल्हा ढूंढूंगा जो तुम्हें रानी बना के रखे। हर पिता का सपना होता है कि मेरी बेटी रानी की तरह रहे, होता ना? दुनिया के हर पिता का सपना होता है कि मेरी बेटी रानी की तरह रहे, अर्थात सुखी रहे। उसी तरह भगवान सदा चाहते हैं कि मेरा भक्त राजा बन के रहे, सुखी रहे। तुम यदि सच्चा प्रेम करते हो तो अर्थ की तो जरूरत ही नहीं, भगवान खुद देंगे अर्थ ना। और भगवान की शरण में आओ तो धर्म ना, केवट भगवान की शरण में आए तो कहां धर्म का कुछ परवाह थी। भगवान से झगड़ा करने लगे केवट। पहले पांव धुलाओ फिर पार लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। अब केवट डर जाती, अरे भगवान हैं ये नरक भेज दिए तो भेज दो, तो भेज दो, पर हम तुम्हारे पांव नहीं छोड़ेंगे, चरण नहीं छोड़ेंगे। धर्म ना, हमें कोई धर्म की चाहत नहीं है कि तुम अपना ब्रह्मा पद दो ना, अर्थ ना, धर्म ना, काम, हमें कोई वासना है, कोई काम, कोई सांसारिक पद प्रतिष्ठा नहीं, और ना हमें मोक्ष चाहिए। फिर क्या बोले? राम के चरण ही अर्थ है, राम के चरण ही धर्म है, राम के चरण ही मोक्ष है, राम के चरण ही काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब भगवान के चरण ही हैं। जिन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए उन्हें सब मिल गया। और सब कुछ पकड़ लो और राम के चरण छूट जाएं तो सब बेकार है। इसीलिए क्या जरूरी है? राम के चरण जरूरी है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भारत जी कहते हैं कि हमें राम के चरणों की भक्ति मिल जाए, और यही उन्होंने दिया। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। वादे गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
थे साधु। हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, तुम धन्य हो जो राम से इतना प्रेम करते हो। अब तो भरत जी को प्रयाग राज्य ने आशीर्वाद दिया और राम जी से मिलने के लिए वहां से आगे चले तो भारद्वाज जी मिल गए। भारद्वाज जी को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया और भरत जी कह रहे, भारद्वाज जी कह रहे हैं, सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। प्रेम की प्रतिमूर्ति आप ही हैं, आप जैसा प्रेमी इस धरा पर कभी नहीं हुआ। उसके बाद श्री भरत जी महाराज जब बैठे संतों के बीच में और संत जन कहने लगे कि भरत तुम साधु हो, तब भरत जी को पता है किस बात का ज्यादा दुख था। नाहेन डरो बेग रहे परलोकु, पिता हूँ मरण कर मोहि न सोकु। श्री भरत जी कह रहे हैं, पिता के मरने का मुझे दुख नहीं है, परलोक बिगड़ जाए इस बात का भी दुख नहीं है। तो फिर दुख किस बात का है? बोले राम लखन सिया बिनु पग पनहि, कर मुनिवेश फिरहि बन बनहि। मुझे एक बात का दुख है, दुख से केवल एक बात का है कि राम लक्ष्मण और सीता ये बिना चरण पादुका के, बिना पग पनही मतलब नंगे पांव जंगल में दर दर की यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। उनके पांव में कोई चप्पल जूता नहीं है और वो नंगे पांव भटक रहे हैं। कितने कांटा चुभ रहे होंगे श्री राम जी के पांव में, श्री सीता माँ के पांव में कितने कांटे चुभ रहे होंगे। भरत जी ये सब सोच सोच करके रो रहे हैं। तब भारद्वाज जी ने अपने भरत जी को समझाया और भरत जी से कहा, चिंता ना करो, वो भगवान हैं। और पूरा सुख सामान इकट्ठा कर दिया, सारी ऐश्वर्य दिखाया कि भरत जी कहीं भोगों में उलझ तो नहीं रहे हैं। तो सुख समृद्धि सब दी। एक सुंदर सा नगर अपने तप के प्रभाव से बनाया, जहां बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग थे। पर भरत जी के मन में एक तिनके मात्र का भी राम के अतिरिक्त किसी का चिंतन उनके हृदय में नहीं हुआ। धन्य है श्री भरत जी महाराज। अब भरत जी वहां से आगे चलते हैं, नंगे पांव भरत जी चल रहे हैं। लिखा है कि भरत जी के पांव जहां जहां पड़ते हैं ना, वहां की भूमि कोमल हो जाती है। कांटों पर पांव पड़ जाते हैं तो कांटे बिल्कुल चुभना छोड़ देते हैं, गुलाब की तरह हो जाते हैं। अरे जो भक्ति के मार्ग पर भगवान के लिए चलते हैं ना, उनके जीवन में कभी कोई बाधा आती ही नहीं, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। श्री भरत जी महाराज आगे चले, चलते चलते श्री अब रास्ते में इंद्र की माया बृहस्पति जी ने पूछा, बृहस्पति जी से इंद्र ने कि क्या राम जी को भरत जी लेके आ जाएंगे तो हमारा तो काम बन नहीं पाएगा, रावण मरेगा नहीं। गुरु जी ने कहा पंगा ना लेना, भरत के बीच में बिल्कुल ना बोलना, नहीं तो भगवान तो अहम भक्त पराधीन, भगवान अपने भक्तों के अधीन है। यदि तुमने कुछ बिगाड़ा उनका नहीं, तुम्हारा ही बिगड़ेगा। अब तो यहां से भरत जी आगे चले, आगे चलते हैं। संतों का दर्शन करते हुए जब आगे चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि देखिए भरत जी के मन में इतना प्रेम है, पर भगवान को प्राप्त के लिए कर्म तो कर ही रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बिना कर्म किए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
कोई ये ना कहे कि हम कुछ ना करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। हाँ, भगवान तो देखो सबके पालनहार हैं, पर शास्त्रों में बार बार लिखा है कि तुम्हें करना पड़ेगा। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसी का अर्थ यह है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमें अपने आप को सफल बनाने के लिए, हमें अपने आप को कामयाब बनाने के लिए आगे चलना चाहिए। भगवान को पाने के लिए भी सुदामा चलकर द्वारिका गए और भरत चलकर चित्रकूट गए। भरत चलकर चित्रकूट ना जाते और सुदामा चलकर द्वारिका ना जाते तो बताओ इन्हें भगवान कैसे मिलते। कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो कि तुम्हें कहीं ना जाना पड़े। भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान के दर्शन करने, भगवान के धाम में जाना ही चाहिए। भगवान के प्रेम में जिस स्थान पर ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं, वो लीला स्थली अपने नेत्रों से देखकर अपनी आंखों को सफल बनाना ही चाहिए। श्री भरत जी राम जी से मिलने चले, यमुना के तट पर विश्राम किया और अब भरत जी वहां से आगे बढ़े प्रयागराज से। तो वहां गांव के वही लोग जो राम जी को रास्ते में मिले, अब गांव के लोग मिलते जा रहे हैं राम जी को और भरत जी को, और पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आप। भरत जी कहते हैं हम अपने भैया राम से मिलने जा रहे हैं, उन्हें लेने जा रहे हैं। गांव के लोगों ने राम को देखा था, राम में इतना मोहित हो गए थे कि वो सारे लोग राम जी की तरफ भागने लगे। भरत